हार के बिना आरती कैसे? मैं घर के अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ? मन सुंदर रात। अगले एपिसोड की शुरुआत एक रहस्यमयी रात से होती है। रूही जागती है और देखती है कि नहार अपने कमरे से बाहर निकल रहा है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस शून्यता है। वो उसे फॉलो करती है और देखती है कि नहार पुराने घर की दिशा में जा रहा है, वही घर जिसकी पेंटिंग हाल ही में घर में आई थी। रूही के मन में डर की लहर उठती है। क्या वही पेंटिंग नहार को बुला रही है? घर पहुंचकर नहार सीधे उस कमरे में जाता है जहां दीवार पर वही पेंटिंग लगी है। वो पेंटिंग के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं लौट आया हूँ। सुकून। पेंटिंग चमकने लगती है और पेंटिंग के अंदर से सुकून की आत्मा निकलती है। वो मुस्कुराती है, देखा नहार, मैंने कहा था हम फिर मिलेंगे। रूही जो ये सब देख रही होती है, दंग रह जाती है। वो मंदिर से लाई पवित्र राख अपने हाथ में कस लेती है। वो कमरे में घुसकर सुकून पर राख फेंकती है। सुकून चीख उठती है, लेकिन नहार अचानक उसके सामने आ जाता है और कहता है, रूही, उसे मत छूना, वो मेरा अतीत है। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आपका अतीत अब आपके वर्तमान को जला रहा है नहार जी। तभी घर की दीवारों पर सुकून की आवाज गूंजती है, तू मेरा प्यार नहीं समझी रूही, मैं उस जन्म की अधूरी दुल्हन हूँ। अब कहानी मोड़ लेती है। रूही को एक पुराना डिब्बा मिलता है जिसमें एक चिट्ठी होती है, अगर कोई सुकून का नाम लेकर कलश तोड़ेगा तो वो उसकी आत्मा का दास बन जाएगा। रूही समझ जाती है, नहार को सुकून के वश से निकालने के लिए उसे वही कलश पवित्र करना होगा। वो मंदिर में जाकर शुद्धिकरण करती है और प्रार्थना करती है। जैसे ही वो कलश घर लाती है, सुकून उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। अंत में रूही उस कलश से निकलती अग्नि ज्योति से पेंटिंग को छूती है। पेंटिंग जल उठती है, सुकून चीखती है और घर में शांति छा जाती है। पर अंतिम दृश्य में दिखता है, एक राख का टुकड़ा अब भी जल रहा है जिसमें सुकून की आंखें झिलमिला रही हैं। क्या वो खत्म हुई या लौटेगी फिर?